ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। उसमें हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, ठीक है। और उसके बेस कुछ एग्जांपल लिए थे। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशंस होते हैं टू फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, या फिर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। क्लियर है। तो आज हम देखेंगे कुछ और एग्जांपल ऑन एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के एप्लीकेशन मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का कुछ बेसिक पता होना चाहिए। ओके, तो सपोज करो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ओके, जिसमें वोल्टेज है कैपिटल ई, रेजिस्टेंस है आर, एल इज इंडक्टेंस है, ओके, और सी मींस कैपेसिटेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर कितना होता है। ओके, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर होता है आर इंटू आई, मतलब रेजिस्टेंस इंटू करंट। ओके, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल मतलब इंडक्टेंस कितना होता है, ये होता है एल डी आई बाई डी टी। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना होता है, ये होता है क्यू बाई सी। ओके, यहाँ पे आई करंट होता है। ओके, अब आपको करंट पता है, करंट कब फॉर्म होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस से। ओके, तो यहाँ पे Q इज चार्ज, क्लियर है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू करंट। Q इज चार्जेस होता है, L इज इंडक्टेंस होता है, R रेजिस्टेंस होता है और C कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। ये अगर पता है आपको तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है, बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज प्रेजेंट इन द सर्किट। ओके, तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल लेता हूं प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर लेता हूं प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी लेता हूं, तो इन तीनों वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन ये होता है टोटल वोल्टेज प्रेजेंट इन द सर्किट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वी फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल कितना होता है, इट इज एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर कितना होता है, आर इंटू आई। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना होता है, इट्स क्यू बाई सी। एंड टोटल वोल्टेज कितना है, ई है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, ये एल डी आई बाई डी टी हो गया, आर इंटू आई हो गया, ये क्यू बाई सी हो गया। ओके, आपको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। तो सपोज करो कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्यू है, तो मैं क्यू को आई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, अब क्यू को आई में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या है, देखो, हाँ, क्यू को आई में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आई को क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी कौन सा जाएगा, देखो, आई को क्यू में कन्वर्ट करना, क्योंकि आई इज इक्वल टू कितना है, डी क्यू बाई डी टी। ओके, आप क्यू को भी आई में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, कैसे करेंगे क्यू को आई में कन्वर्ट, सपोज करो कि आपका है आई, यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, क्लियर है। सो इंटीग्रेशन कर लीजिए, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू और यहाँ पे इंटीग्रेशन आई विथ रिस्पेक्ट टू टी से। तो अगर आप क्यू का कन्वर्शन आई में करना चाहोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आता है। ओके, अगर आई का कन्वर्शन क्यू में करना चाहते हो तो यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन आता है, क्यों, क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। तो मैं क्या करूंगा, आई को क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सो आई का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी, देखो यहाँ पे एल, यहाँ पे डी अपॉन डी टी और आई की जगह लिखा मैंने डी क्यू बाई डी टी प्लस आर इंटू आई का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी प्लस यहाँ पे क्यू बाई सी। ओके, तो ये हायर ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना होता है, क्यू होता है। ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, टी है, क्लियर है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप सेमेस्टर 1 में या फिर 2 में सी एफ और पी आई की हेल्प से भी आपने इसको सॉल्व किया होगा। ओके, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। साथ में इसको आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन देना होना चाहिए। ओके, तो प्रॉब्लम में आपको इनिशियल कंडीशन दी जाएगी। ओके, तो देखो, अगर यहाँ पे सर्किट में तीनों कंपोनेंट है, मतलब रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ओके, अगर सपोज करो कि कैपेसिटेंस नहीं है, इसमें कैपेसिटेंस नहीं है तो आप क्यूसी नहीं, वीसी नहीं लिखोगे। ओके, मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बन जाएगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस आर इंटू आई, ये भी नहीं रहेगा फिर, ओके, इक्वल टू ई। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फिर,
ओके, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में, आई के फॉर्म में। क्लियर है, तो इसको भी आप लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हो सकता है कि आपको सर्किट में 2 कंपोनेंट दिए जाएंगे या फिर 3 कंपोनेंट दिए जाएंगे, उसके हिसाब से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे आप सॉल्व करते हो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से, पहले दोनों तरफ लैपलेस ऑपरेट करते हैं। ओके, बाद में लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाद में इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, बाद में उसको आप y ऑफ s के लिए या फिर x ऑफ s के लिए, यहाँ पे i आएगा तो i ऑफ s के लिए आप सॉल्व करोगे। क्लियर है, और बाद में उसका इनवर्स ले लेते हैं, सिंपल है। क्लियर है, तो इतना लिख लीजिए, इसके बाद में देखते हैं इसके बेस कुछ प्रॉब्लम। ओके, राइट ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, और नहीं फर्स्ट नहीं, ये सेकंड प्रॉब्लम है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखा था। क्लियर है, चलो इस प्रॉब्लम को लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो क्या बोला है, अ वोल्टेज E इंटू ई टू द पावर माइनस 80 इज अप्लाइड एट टाइम t इक्वल टू 0 टू अ सर्किट। ओके, ऑफ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R। तो सर्किट में जो आपको दिया है, सर्किट में एक पावर सोर्स दिया है, ठीक है ना, जैसे वोल्टेज दिया है आपको, और इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है, इस वोल्टेज की वैल्यू है आपकी E टू द पावर माइनस 80। क्लियर है, सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। क्लियर है ना, ये करंट, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस। ओके, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से। क्लियर, सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सर्किट में रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है, तो सबसे पहले सर्किट का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन किससे बनाते हैं हम, बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होगा, दर्शन दो। ओके, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं दिया है तो हम कैपेसिटेंस का वोल्टेज ड्रॉप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, दो ही कंपोनेंट दिया आपको, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज प्रेजेंट इन द सर्किट। सो वोल्टेज कितना अप्लाइड किया है यहाँ पे, E e टू द पावर माइनस 80, तो यहाँ पे आएगा आपका E e टू द पावर माइनस 80। ओके ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस कितना होता है, ये होता है L di बाय dt। ठीक है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है, ये होता है R इंटू I इज इक्वल टू E e टू द पावर माइनस 80। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या करो, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इन I यहाँ पे काम करो, आप इसको L से डिवाइड कर देते हैं। L से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको di बाय dt। कोशिश करना कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे रखी है, ओके, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 रखने की कोशिश करो, इसलिए मैं इसको L से डिवाइड करता हूं। तो यहाँ पे di बाय dt प्लस यहाँ पे R बाय L, यहाँ पे I इक्वल टू E बाय L, यहाँ पे आएगा E टू दी पावर माइनस 80। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, कौन सा किसका, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो कि हमने फॉर्म किया बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। ओके ना, आपको इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, आपको इनिशियल कंडीशन दिया है, देखो वोल्टेज E टू द पावर माइनस 80 इज अप्लाइड एट टाइम t इक्वल टू 0। अगर आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम में जनरली अगर आपको इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है तो इनिशियल कंडीशन अज्यूम करना कि एट टाइम t इक्वल टू 0 करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये बेसिक इनिशियल कंडीशन है, मतलब अगर आप स्विच ऑन ही नहीं करोगे, करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो एट दैट टाइम कितना होगा आपका, 0 होगा। ओके, और उस टाइम पे करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में, 0 होगा। ओके, सो इनिशियल कंडीशन ये अज्यूम करेंगे हम, एट टाइम t इक्वल टू 0 करंट कितना होता है सर्किट में, 0 अज्यूम होता है। ओके, 0 आ जाता है। तो इस तरह इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे Q डैश, सॉरी I डैश मतलब क्या, di बाय dt को मैं डिनोट करता हूँ I डैश से, प्लस यहाँ पे R बाय L इंटू I इज इक्वल टू E बाय L इंटू E टू दी पावर माइनस 80। ओके, अब देखो आपकी प्रोसेस क्या है, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे L लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका, I डैश का, प्लस R अपॉन L कांस्टेंट है, यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका, I का। ठीक है, प्लस यहाँ पे सॉरी इक्वल टू यहाँ पे E अपॉन L, ये कांस्टेंट है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे E टू दी पावर माइनस 80। क्लियर है, हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, यूज द प्रॉपर्टी लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। क्या होती है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, देखो वन टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आएगा s को पावर 1, बाद में आएगा s को पावर 0, s को पावर 0 मतलब 1। ओके,
यहाँ पे आता है आई का लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो आई का लैपलेस ट्रांसफॉर्म मैं डिनोट करता हूं आई बार ऑफ यस। ओके, अगर यहाँ पे वाई डैश होता तो यहाँ पे मैं लिखता वाई बार ऑफ यस, यहाँ पे एफ डैश होता तो यहाँ पे लिखता मैं एफ बार ऑफ यस। ओके, यहाँ पे एक्स डैश होता तो यहाँ पे मैं लिखता एक्स बार ऑफ यस। तो यहाँ पे आई डैश है, तो आई का लैपलेस मैंने अज्यूम करता हूं आई बार ऑफ यस। ओके, और यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे आता है आई ऑफ जीरो। क्लियर, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा क्योंकि ये प्लस ही साइन है, प्लस यहाँ पे आर बाई एल इज अ कांस्टेंट, आई का लैपलेस होता है आई बार ऑफ यस इज इक्वल टू ई बाई एल, ई टू द पावर माइनस ए का लैपलेस होता है 1 अपॉन यस प्लस ए। गॉट इट, समझ में आई ये स्टेप? हाँ, तो इनिशियल कंडीशन क्या है यहाँ पे? इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे लिखिए मैंने कि एट टाइम t इक्वल टू जीरो पे करंट वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ओके, सो एट टाइम t इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम ये इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे कि आई ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ओके, सो यहाँ पे हम गिवन बोल सकते हैं कि गिवन दैट आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना, जीरो। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो क्या मिलता है आपको, यस यहाँ पे है आई बार ऑफ यस माइनस ये तो जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे आर बाई एल इंटू आई बार ऑफ यस इज इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू 1 अपॉन एस प्लस ई, लाइक दैट। ओके, तो यहां से आई बार ऑफ एस, अब इसको सॉल्व करते हैं आई बार ऑफ एस के लिए। ब्रैकेट में कितना मिलेगा यहाँ पे एस प्लस आर बार आर अपॉन यल। ओके, आई बार ऑफ एस को मैंने कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे ई बाई एल इंटू 1 अपॉन एस प्लस ये। क्लियर है? सो देयरफॉर आई बार ऑफ एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, आई बार ऑफ एस इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू 1 अपॉन यहां पे आएगा s प्लस ये। ओके, ये जो ब्रैकेट है इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या तो डिवीजन में, तो यहां पे आएगा s प्लस आर अपॉन यल। ठीक है ना, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखो ये प्रॉब्लम होता है सॉल्व, अब मैं इसका इनवर्स लूंगा। ओके, अब आपको राइट हैंड साइड का इनवर्स आना चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों के दोनों फैक्टर है। ओके, और दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, लीनियर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के केस 1 से। क्लियर है? पहले इतना लिख लीजिए, अभी सॉल्व कर दो इसको। ओके, तो यहां से क्यू बार ऑफ एस कितनी मिलती है, क्यू बार ऑफ एस इज इक्वल टू मिलता है ई अपॉन यल इंटू 1 अपॉन यहां पे एस प्लस ए और यहां पे एस प्लस आर बाय यल। ओके, अब दोनों के दोनों फैक्टर कौन से हैं, राइट हैंड साइड में दोनों के दोनों फैक्टर लीनियर है। ओके, लीनियर है और कौन से है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। ओके, ये जो दोनों के दोनों फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड फैक्टर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके ना, अब पार्शियल फ्रैक्शन से केस 1 से सॉल्व होगा, तो आपको केस 1 आती है या फिर इसकी डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताता हूं। आई बार ऑफ एस इज इक्वल टू ई अपॉन यल, ये कांस्टेंट है। ओके ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले लिखना एक फैक्टर एस प्लस ए। ओके ना, बाद में लिखना दूसरा फैक्टर यहाँ पे एस प्लस आर बाय यल। ठीक है ना, यहाँ पे 1 देना, यहाँ पे 1 देना। देखिए ये कंपोजिट फ्रैक्शन था, इस कंपोजिट फ्रैक्शन का कन्वर्शन सिंपल फ्रैक्शन में ये हो सकता है। कब हो सकता है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर में कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर 1 मिलता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कंपोजिट फ्रैक्शन का कन्वर्शन ये सिंपल फ्रैक्शन है। ओके, तो चलो देखते हैं 1 कब मिलेगा। ओके, 1 ऊपर 1 है, एस की टर्म है क्या, नहीं है, तो ऊपर मुझे एस की टर्म नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस की साइन है, यहाँ पे एस की साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे एस की साइन पॉजिटिव है, तो यस कैंसिल होना चाहिए। एस कैंसिल होने के लिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन देता हूँ। ठीक है, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे एस प्लस आर बाई एल माइनस यहाँ पे यस माइनस यस प्लस यस गेट कैंसिल। ओके, यहाँ पे कितना मिलता है, आर बाई एल माइनस ए मिलता है। ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, आर बाई एल माइनस ये मिल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर मिलता है, ठीक है ना, हमें यस नहीं मिलना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं मिला, हमें क्या मिला, आर बाई एल माइनस ही मिला। तो जो भी यहाँ पे मिलता है इस नंबर से ना, ये जो आपने 1 लिखा था ना, इसको डिवाइड कर देना। ओके, मतलब ये मिलेगा आपको 1 अपॉन यहाँ पे आर बाई एल माइनस ई। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 1 अपॉन यहाँ पे आर बाई एल माइनस ए। ओके, यहाँ पे दिखता नहीं होगा आपको, यहाँ पे 1 अपॉन आर बाई एल माइनस ए। ओके ना, इस तरीके से। चलो
अभी समझ में आया, ये हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्शन। क्लियर है? सिंपल फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे ई बाई एल इंटू 1/, यहाँ पे आर बाई एल माइनस ए, ये कॉमन निकल लिया मैंने। यहाँ पे मिला आपको 1/, एस प्लस ए माइनस 1/, यहाँ पे एस प्लस आर बाई एल। ठीक है ना? इसको आप बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन केस नंबर 1 से, मतलब बाय प्रोसेस से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैंने डायरेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनवर्स लैप्लास ले लेंगे। ओके, ये है आपका आई बार ऑफ एस, आपको आई ऑफ टी निकालना है। सो टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड। ओके, सो यहाँ पे एल इनवर्स ऑफ आई बार ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ई बाय एल है। ओके, यहाँ पे देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आर माइनस ए इंटू एल अपॉन में एल, तो एल चला जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, और इसका इनवर्स बताइए, इसका इनवर्स कितना होता है, एल इनवर्स, इसका इनवर्स होता है e टू दी पावर माइनस 18। ओके, माइनस, और इसका इनवर्स होता है e टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्लियर है? यहाँ पे एल के साथ एल गेट कैंसल, और आई बार ऑफ यस किसका लैप्लास था, ये था आई ऑफ टी का लैप्लास। ओके ना? तो देखो आपका आंसर कितना मिलता है, आपका आंसर मिलता है ई अपॉन आर माइनस ये एल। ठीक है, ब्रैकेट में ई टू दी पावर माइनस 80 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, और आपको यही तो प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जो भी प्रॉब्लम आते हैं, ओके, मतलब हाउ टू फाइंड आई करंट, हाउ टू फाइंड चार्जेस क्यू, ओके, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ से तो बना तो सकते हो, लेकिन उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा। ठीक है ना? अब इतने प्रॉब्लम सफिशिएंट है, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम को यहाँ पे 20-20, 25-25 मिनट लग रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज करते हैं। ओके, तो इतना लिख लीजिए पहले। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है आपको, dx बाई dt प्लस y इक्वल टू साइन टी और dy बाई dt प्लस x इक्वल टू कॉस टी। साथ में इनिशियल कंडीशन दिया है x ऑफ 0 इक्वल टू 2 है और y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हैं, ओके, उसको लिख लो। डैश के फॉर्म में लिखेंगे, dx बाई dt को मैं डिनोट करता हूं x डैश से, प्लस y है इक्वल टू साइन टी, dy बाई dt को मैं डिनोट करता हूं y डैश है प्लस x है इक्वल टू कॉस टी। अब प्रोसेस सेम, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है आपको। ओके, सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है x की। ओके, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आएगा एक s। ओके, s के साथ आएगा x का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको मैं डिनोट करता हूँ x बार ऑफ s से। ओके, तो s x बार ऑफ s माइनस बाद में आता है x ऑफ 0। ठीक है, प्लस y का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं डिनोट करता हूँ y बार ऑफ x से, और sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है आपको 1/s² प्लस 1। सिमिलरली y डैश का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है तो s आएगा, s के साथ आता है y बार ऑफ s, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y। ओके, माइनस आता है y ऑफ 0 प्लस यहाँ पे x का लैप्लास ट्रांसफॉर्म x बार ऑफ s, और cos t का कितना होता है s/s² प्लस 1 ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन यूज करना है। x ऑफ 0 के लिए 2 दिया है तो मैं 2 रखता हूँ, और y ऑफ 0 के लिए 0 दिया है तो मैं 0 रखता हूँ। बाद में इस 2 को राइट हैंड साइड में ले गया तो यहाँ पे 1/s² प्लस 1 प्लस 2 हुआ, और यहाँ पे 1/s² प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ओके, यहाँ पे x बार यस इंटू x बार ऑफ s है प्लस y बार ऑफ s है, और नीचे पहले x बार ऑफ s को लिखता हूँ, बाद में s इंटू y बार ऑफ s को लिखता हूँ। ओके ना, अभी क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन मिले आपको, ठीक है ना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है ना, दोनों को क्या करना है आपको, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसको मैं नाम दे देता हूं। ओके, चलो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। यहाँ पे है आपका s इंटू एक्स बार ऑफ s प्लस यहाँ पे y बार ऑफ s इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2s²। ओके ना, और यहाँ पे 2s² प्लस 2 प्लस 1। ओके, लाइक दिस 2s² प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में s² प्लस 1। यहाँ पे है आपका x बार ऑफ s प्लस s इंटू y बार ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे है यहाँ पे 1 अपॉन नहीं, यहाँ पे s अपॉन है। ओके, यहाँ पे s अपॉन s² प्लस 1।
हियर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब देखो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहले हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक्स बार ऑफ एस स्क्वायर निकालेंगे और वाई बार ऑफ एस स्क्वायर निकालेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले अगर मैं कैंसिल करता हूं तो किसे कैंसिल किया जाए, आप एक्स बार ऑफ एस को भी कैंसिल कर सकते हो, इसको एस से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय एस, देखो इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एज इज रहेगा, इसमें इसको माइनस करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को, लेकिन एस से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 को एस से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 एज इज रहेगा एस इंटू एक्स बार ऑफ एस प्लस वाई बार ऑफ एस इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। ओके, 2 प्लस 1 दैट इज 3। क्लियर है, यहाँ पे अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2 को एस से मल्टीप्लाई करना है, एस इंटू एक्स बार ऑफ एस प्लस यहाँ पे एस स्क्वायर इंटू वाई बार ऑफ एस, एस इंटू एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा वाई बार ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर इंटू वाई बार ऑफ एस इज इक्वल टू यहाँ पे 2s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्या कॉमन निकलता है यहाँ से, वाई बार ऑफ एस को कॉमन निकाल लीजिए ब्रैकेट में 1 माइनस एस स्क्वायर और इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 2s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 लाइक दैट। ओके, इस टर्म को राइट में लेके जाइए, सो आपको मिलेगा वाई बार ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 1 माइनस एस स्क्वायर। ओके, अभी मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा और इसको लिखूंगा एस स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, अगर मैं कॉमन निकालता हूं, ऊपर में है एस स्क्वायर प्लस 3। ओके, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम इसका ईयर इनवर्स ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे वाई बार ऑफ एस स्क्वायर मिलकर आपको माइनस एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर माइनस 1। ओके, और अगर मैं इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं तो मुझे वाई बार ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा, वाई ऑफ टी मिलेगा, तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा वाई ऑफ टी। ओके, तो सिमिलरली फिर क्या करेंगे, आपको इसका भी लैप्लास इनवर्स लेना पड़ेगा। अब जरा देखो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, हर जगह एस स्क्वायर है, तो आप एस स्क्वायर को पी अज्यूम कर लो, आपका जो प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के केस नंबर 1 में। आप इसको केस नंबर 1 से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ना, तो फिलहाल इतना लिख लीजिए, अभी इसको आगे में सॉल्व करते हैं। ओके, लिख लिया आपने, लिखिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अज्यूम करता हूँ लेट। ओके, एक्स स्क्वायर की जगह पी अज्यूम करता हूँ। क्लियर है, तो पी अज्यूम करने से क्या मिलेगा आपको, ये है आपका वाई बार ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे है आपका एस स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसको मैं पी अज्यूम करता हूँ, देखो कितना मिलेगा, माइनस पी प्लस 3 अपॉन में यहाँ पे p प्लस 1 और यहाँ पे p माइनस 1। ओके, अब इसको देखो, ये लीनियर फैक्टर हो गए दोनों के दोनों। क्लियर है, मैंने स्क्वायर को p अज्यूम किया तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को मैंने कन्वर्ट किया लीनियर फैक्टर में। अब इसका सोल्यूशन काफी आसान हो गया, यहाँ पे p प्लस 1 लिखो। ओके, और यहाँ पे लिखना p माइनस 1, ऊपर रहेगा ये, यहाँ पे रहेगा b। अभी ये और b के लिए फाइंड आउट करना है, एक शॉर्टकट मेथड बताया मैंने आपको। देखो, अगर ये केवल निकालना है तो यहाँ पे p की जगह माइनस 1 पुट अप करो, डिनोमिनेटर 0 कैसे कब मिलेगा, जब मैं p के लिए माइनस 1 पुट अप करूंगा। तो ये p के लिए माइनस 1 आपको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा, लेकिन ये फैक्टर छोड़ के, कौन सा, p प्लस 1। अगर यहाँ पे p के लिए माइनस 1 पुट अप करोगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर छोड़ के p के लिए माइनस 1 पुट अप करो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये ऑलरेडी माइनस साइन है। ओके, p की वैल्यू माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2। ओके, अपॉन में यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2। ओके, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 के साथ 2 गेट कैंसिल, आंसर कितना मिलेगा, 1। तो यहाँ पे जो a के लिए मिलती है वो मिलती है आपको 1। ओके, सिमिलरली अगर आपको b के लिए निकालना है तो p के लिए आपको 1 पुट अप करना पड़ेगा, तब जाके डिनोमिनेटर 0 मिलेगा। ओके, सो इफ वी पुट p इक्वल टू 1, कहां पे पुट अप करना है p इक्वल टू 1, ये इस इक्वेशन में, लेकिन p माइनस 1 में पुट अप नहीं करना है। ओके, तो p इक्वल टू 1 पुट अप करके 1 प्लस 3 4, माइनस साइन है, 1 प्लस 1 2। ओके, 2 2 जा 4, आंसर कितना मिलेगा, -2। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं -2, यहाँ पे प्लस।
क्लियर है? इस तरीके से। अब देखो, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे पी क्यू एज दिस रख देंगे। कौन सी भी पी क्यू आपकी एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, ये है आपका y बार ऑफ यस। अब मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ। सो यल इनवर्स ऑफ y बार ऑफ यस इज इक्वल टू, बताइए कितना होता है? यल इनवर्स ऑफ y बार ऑफ यस होता है आपका y ऑफ t होता है। क्लियर है? इसका यल इनवर्स कितना होगा? ये होता है आपका साइन t। क्लियर है? माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। ये इसका इनवर्स कितना होता है? साइन एच टी, इस तरीके से। ओके, तो ये मिलता है आपको y ऑफ t। ओके, अब जैसे आपने y ऑफ t निकाला है, तो ये जो y ऑफ t की वैल्यू है, तो एक जगह पुटअप करो। सपोज करो कि y ऑफ t की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुटअप करते हो, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू t से, ओके, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना? अब जरूर नहीं कि आप दोनों को फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और जैसे सिमिलरली मैंने y बार ऑफ x निकाला, उससे y ऑफ t निकाला, वैसे ही आप यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके x बार ऑफ s को y बार ऑफ s को कैंसिल करेंगे, x बार ऑफ x को निकालोगे, उस x बार ऑफ s का फिर से इनवर्स ले लेंगे, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो फिर ये प्रोसेस करने से बेटर में एक काम करो ना, आपको y ऑफ t की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुटअप करना, ठीक है? यहां से आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा। अगर देखो y के लिए आपने यहाँ पे पुटअप किया, अगर आपको x निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके x मिलेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे पुटअप करते हो y के लिए, तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर आपने डेरिवेटिव कर लिया, उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो क्या मिलेगा आपको? x मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। ओके, ध्यान दो, तो हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक, तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट dy बाई dt प्लस x इज इक्वल टू कॉस t, ठीक है ना? ये x और y के फॉर्म में रिलेशन। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूं, सो d अपॉन dt। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? साइन t माइनस 2 साइन ऑफ एच टी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x इक्वल टू कॉस टी। ओके, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी से। साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, काफी आसान है, माइनस 2 साइन एच टी का होता है कॉस एच टी। क्लियर है? प्लस x एज इट इज इक्वल टू कितना? कॉस टी। कॉस टी गेट कैंसिल, दोनों साइन सेम है, ठीक है? तो x की कितनी मिलती है? सो देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलता है 2 कॉस ऑफ एच टी, ये मिलती है x की वैल्यू। ओके, सो देयरफॉर x इक्वल टू ये हो गया, और y की कितनी होगी आपकी? y की वैल्यू होगी आपकी साइन t माइनस 2 साइन ऑफ एच टी, लाइक दैट। ओके, तो अगर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने के लिए आपको आता है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है? दोनों तरफ लैप्लास ले लेंगे दोनों इक्वेशन पे, ठीक है? लैप्लास लेने के बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक्स बार ऑफ एस के लिए या फिर वाई बार ऑफ एस के लिए, ठीक है? बाद में उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, आपको एक तो y ऑफ टी मिलेगा, नहीं तो x ऑफ टी मिलेगा। ये वैल्यू मेन इक्वेशन में पुटअप करना, ठीक है ना? यहां से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों यूनिट खत्म होते हैं, ठीक है, एंड होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? तो आपको दोनों के दोनों यूनिट अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है? उसके बेस हमने टेस्ट भी लिया है। क्लियर है? तो ये था हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ।